जय हिंद दोस्तों एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है जो कि फ्रॉड हो रहा है आपके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, आपके मोबाइल नंबर से। मैं आपको बताऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग आपके आधार कार्ड से लोन ले लेंगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आपका अकाउंट भी खाली रहेगा हमेशा, चाहे आप जब भी चेक करना, और आपके नाम पे लोग बाइक भी उठा लेंगे। आखिर कैसे, मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था जिसको पकड़ा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल इसमें से 3 से 4 लोग ऐसे व्यक्ति थे जो लोग क्या करते थे कि डेटा को कलेक्ट करते थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि श्रम कार्ड बन रहे थे, आपने देखा होगा ई श्रम कार्ड बन रहे थे। तो ई श्रम कार्ड में क्या कर रहे थे लोग, आपके पास जा रहे थे, बोल रहे थे कि हमको सरकार के द्वारा भेजा गया है, किसी संस्था के द्वारा भेजा गया है कि गांव में जिन लोगों के श्रम कार्ड नहीं बने, यानी ई श्रम कार्ड नहीं बने हैं, इन लोगों के ई श्रम कार्ड बनाए जाएं। लोग आ रहे थे, आपसे 10-10 रुपए ले रहे थे। इसमें से कुछ फ्रॉड लोग भी थे जिन्होंने यहां पर सब लोगों का आधार कार्ड लिया है। अब उसमें से हो सकते आप लोग भी हो, कोई भी हो सकता है, समझना बात को। तो यहां पर वो सभी लोग किस तरीके से पकड़े गए हैं और क्या मामला सामने आया है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास, जैसे आपके कहीं छपरा पड़ा है, यानी टपरी बोलते हैं जिसको, झोपड़ी, वहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं, चाय समोसा ब्रेड कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। वहीं पे आएंगे, बगल में क्या करेंगे, अपना 1-2 लैपटॉप लेंगे, बैठ जाएंगे, वहां पे लगा लेंगे जन सेवा केंद्र, इस तरीके से लगा लेंगे, बैठ जाएंगे। ये लोग करते किस तरीके से फ्रॉड, आपको जागरूक करना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत भयंकर चल रहा है, इसमें ट्रेंडिंग में, और बहुत लोगों के नाम से लोन ले रहे हैं और पुलिस और बैंक कर्मचारी सब लोग आपके घर आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, आपने लोन भी नहीं लिया और आपके नाम से लोन भी निकल गया। सारा प्रोसेस क्या था मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरीके से फ्रॉड होता है दोस्तों, और तभी आप लोग यहां पछताना पड़ जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लेना, और मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बहुत कम बोलता हूं सब्सक्राइब के लिए। दोस्तों हुआ क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति थे जो एक मोहल्ले में जाते हैं और मोहल्ले के पास में हर जगह पर अपना डाल देते हैं, जन सेवा केंद्र की तरफ से हम लोग आए हैं, आपको यहां पर ई श्रम कार्ड बनाना है। कुछ समय पहले लोगों ने यहां से आपका डेटा लिया, पैन कार्ड भी लिया, आधार कार्ड लिया, आपका मोबाइल नंबर लिया, आपकी बैंक पासबुक ले ली, सब कुछ ले ली, आपसे 2 फोटो भी ले ली, हर चीज। उसमें क्या लगना था, उसमें मात्र कम डॉक्यूमेंट्स भी लगने थे, लेकिन फिलहाल आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले ले। एक के बाद सभी लोग गए, लाइन लगवाई, सब लोगों का ई श्रम कार्ड तो बन गया, आप लोग खुश हो गए, ठीक। अब क्या होता है, जो डेटा है इन्होंने कलेक्ट कर लिया, इसकी बनती है एक बहुत बड़ी क्या लिस्ट बनती है, और लिस्ट बनती है तो लिस्ट कहां जाती है, ये लोग कम से कम इतने सारे नंबर इकट्ठे कर लेते हैं, कम से कम 2, 3, 4, 5 हजार, और उन नंबर के लोग महंगे डॉक्यूमेंट्स के रूप में बेच देते हैं। समझना बात को। अब आप कहेंगे हमारी तो फोटो कॉपी, हमारा क्या बेचेंगे। देखो दोस्तों, यही तो आपकी गलती है। कहीं भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, आपका फोटो कॉपी ही लगता है। एक चीज याद रखना, जब ये डेटा इकट्ठा किया जाता है, कंपनी वाई कंपनी, जो फ्रॉड कंपनी होती है, जो स्कैम करती है, आपने देखा होगा आपके फोन नंबर पे कॉल आती है, नमस्कार मैं संजीव सक्सेना बोल रहा हूं और आपके जो एटीएम कार्ड है वो बंद होने वाला है, आपके पीछे कुछ सीसी भी लिखा होगा, आप इसको मुझे बता दीजिएगा, और हमने इस नंबर पर कॉल किया है, आपका नाम राम प्रकाश दुबे है। जी सर, मेरा नाम राम प्रकाश दुबे है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है? यस सर। आपको ऐसा ट्रस्ट दिला देंगे ना, सच्ची बता रहा हूं भाई साहब, आपका अकाउंट यूं खाली हो जाएगा। अब लोग पकड़े कैसे गए थे मैं आपको वही भी बताऊंगा। अब देखिए, जब भी आपके पास कॉल करेंगे, सारी चीजें वो आपके बारे में जानते हैं। हाँ, आपके फादर का नाम भी जानेंगे, आपके अगर आप हस्बैंड है तो आपके वाइफ, मतलब फादर, और आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड का नाम जानेंगे। कैसे? क्योंकि उनके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, हर चीज है, जो कि आपने 1 साल पहले दे दी थी। आप तो सब कुछ भूल जाते हैं, 6 महीना बीता, भूल गए, हमने तो दिया नहीं था, ये हमारा कागज तो सब बैंक में लगा है। और हमेशा जो फ्रॉड होता है बैंक के नाम से ही होता है, याद रखना। अब आपके पास कॉल आती है, नमस्कार शिवहरे जी बोल रहे हैं? जी सर, मैं शिवहरे जी बोल रहा हूं। आप बोलेंगे इस तरीके से, आपसे कहेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है, मोबाइल नंबर यही है? जी सर, जी सर, मैं SBI के मैनेजर बोल रहा हूं, और आपका जो खाता है ना, खाता आपका बंद हो जाएगा। आप ये वाला नंबर, यही वाला रखना चाहते हैं, फिर अपडेट कराना चाहते हैं? आपसे पूछेंगे, नहीं सर मेरा यही नंबर है सर, मैं एक ही सिम चलाता हूं। अच्छा ठीक है, OTP आएगा तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे वेरीफाई कर दूं। अब देखो क्या होता है इस कंडीशन में, आपका खाता भी खाली कर देते हैं लोग, OTP जाएगा, सब कुछ भाई साहब आप लोग पहले से दे दिए, 6 महीने पहले आपका डेटा जा चुका है, यहां से फ्रॉड हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि ये सभी फ्रॉडर लोग, क्या जो स्कैम करने वाले लोग थे, एक बीमा कंपनी के पास जाते हैं और बोलते कि हमको लोन लेना है।
तो ये लोग बोलते हैं कि चलिए आप वहां से लोन ले लीजिए, प्राइवेट कंपनी है, हमारी जान परिचित की है, और वहां से दिलवा देते हैं आपको। क्या क्या लगेगा सर? कुछ नहीं, पैन कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीजें जो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए थे, अब वो डॉक्यूमेंट्स वहां लगा देंगे। भाई सब कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कम कागज पे भी यहां पर लोन दे देती है। एक चीज याद रखना, आपका डेटा वहां पर चला गया, सारा कुछ चला गया। सारा कुछ जाने के बाद क्या हुआ है भाई साहब कि आपके नाम से वहां पर लोन ले लिया और गाड़ी भी फाइनेंस करा ली। ठीक, गाड़ी फाइनेंस करा ली, आराम से 4 पहिया गाड़ी निकाल ली। उन्होंने देख लिया कि कितनी क्या प्रॉपर्टी, इसमें कितना क्या है। वो कैसे पता करते हैं पता है आपको? मैं बताता हूं। बोले फोन करेंगे, सर आपके सर अकाउंट में सर कुछ सर बैलेंस डिटेक्टेड हुआ है क्या? तो कहेंगे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपके अकाउंट में कितना रुपए है? आप पहले मैं वेरीफाई करना चाहते हैं अकाउंट को। आप बता देंगे कि मेरे अकाउंट में इतने लाख रुपए पड़ा है, 30 लाख, 12 लाख, 36 लाख, 47 लाख, इस तरीके से आप बता देंगे। तो क्या पता क्या करते हैं वो लोग? पैसा तो पैसा आपका गायब होने होना है, और साथ में आपके नाम से गाड़ी भी फाइनेंस हो जानी है। आपको पता भी नहीं, आप भाई सब किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं। आप लोग एक एक बेचार पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी जेब से कुछ रुपए लगा दिया। गाड़ी अगर सपोज अगर 5 लाख की है, उन्होंने नाम से कितना दे दिया? 1-1.5 लाख दे दिया, और बाकी आपके नाम पे लोन हो गया। अब क्या करेंगे? जो कागज है उनके पास तो है ही है, वो आपके अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा। यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है ऑटोमेटिकली ईएमआई भरना शुरू, और जब आपका पैसा कटेगा आपको पता नहीं चलेगा कहां से कट रहा। आप जब तक यहां पर चक्कर लगाते रह जाएंगे, आपका पैसा कटता रहेगा भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं होती। आजकल आपने देखिए कि क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ भी एक ऐसा फ्रॉड हो चुका था। एक भाई को यहां पर क्या किया था, हम लोग गाड़ी दिलाए थे, प्राइवेट कंपनी से लोन था। पैसा जब कटना शुरू हुआ ना, इस तरीके से ना बैंक हिसाब दे रही है ना वो कंपनी हिसाब दे रही है। वो कह रहे बैंक के पास जाओ, और बैंक के कह रहे उनके पास जाओ, और जो पैसा काटने का काम कर रहा है एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। समझना बात को, जितने भी प्राइवेट लोग हैं और प्राइवेट फाइनेंस में तो कहूंगा कभी ना कराएं, ठीक है। ये लोग करते क्या है, बहुत ज्यादा स्कैम करते हैं आपके साथ। आपको हिसाब भी नहीं देते हैं, ना आपको स्लिप देते हैं, ना कुछ करते हैं। ये लोग बस पैसे काटते जाते हैं। और जब ये 3-4 लोग थे जो फ्रॉड काम कर रहे थे भाई साहब, ये पकड़े कैसे हैं? ये एक होटल में जाकर के बहुत धूमधाड़ा का मस्ती कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से पार्टियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। और वहां पर एक लड़का जाता है, एक लड़की के साथ छेड़खानी कर देता है होटल के बाहर। नशे में होता है और लड़के का छेड़खानी कर देता है। अब आप जानते हैं आवारा लोग हैं तो पैसे कमा रहे हैं, अंधाधुंध कमा रहे हैं, स्कैम पे स्कैम। उन्होंने जब पुलिस ने पकड़ा, उसने शिकायत की, पुलिस वहीं पर थी रात में। उन्होंने कहा क्या करते तुम लोग? उन्होंने कहा सर मैं कुछ नहीं करता हूं, बताइए क्या काम है? उन्होंने कहा तुम छेड़खानी भी कर रहे हो, मुझसे पूछो। पुलिस वाले ने 1 घंटा मारा वहीं पे और पूछे कहां पर रुके? उन्होंने कहा वहां होटल में। एक होटल में गए, मैनेजर से पूछे कितने लोग हैं, इनका आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड दिखाया, सब कुछ। तुरंत उनकी इन्वेस्टिगेशन हुए। इनके पास इतना कम से कम 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स पाए गए भाई साहब। 15 से 20 डॉक्यूमेंट कैसे पाए गए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, कई लोगों की तो मार्कशीट भी थी भाई साहब, फोटोकॉपी, पासबुक, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, फोटो, थंबनेल, सिग्नेचर, सब कुछ था। एक चीज याद रखना, लोग जो सिग्नेचर कराते हैं ना, ये सिग्नेचर हमेशा याद रखना कि बहुत वैल्यूएबल है। आपके सिग्नेचर से और थंब से भी आपको पैसे गायब हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो क्या हुआ है भाई साहब, इन्होंने इस तरीके से जो हरकत की, इन चारों लोगों के पास क्या हुआ, केस दर्ज हो जाता है। फिर इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर ये बाद में बताते हैं कि सर हम लोग स्कैमर हैं, हम लोग स्कैम करते हैं, हमारा साइबर कैफे भी है, हम साइबर कैफे में बैठ करके स्कैम करते हैं। सर उनका कैसे करते हैं बताइए? उन्होंने कहा सर हम सबका डेटा लेते हैं, इसी डेटा को कई जगह पर बेच देते हैं, और इसी डेटा से हम लोग लोन भी कर लेते हैं, फाइनेंस कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं भाई साहब। अब आप बताइए मुझे, जब ये लोग आपको इस तरीके से धोखा दे करके इस ऐसे हरकतें करते हैं तो आपका क्या होगा भाई साहब? आप समझ सकते हैं ना क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। ये चीज समझना बात को। इसलिए कहता हूं कि जब भी कोई काम करें, कोई भी काम करें, बड़े दिमाग के साथ काम करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। जब इनको पकड़ा गया तो इनमें से आपको बताते कि इसमें से एक लड़का था विकास नाम का, और एक अमित नाम का लड़का था, और एक निजाम नाम का लड़का था, और एक लड़का और था। जब ये 3-4 लोग यहां पे पकड़े गए हैं और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, और अभी भी जांच पड़ताल और भी चल रही है कि इनका और कितना बड़ा ग्रोह है। तो आपको बता दें कि कभी भी अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और फोटोकॉपी वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी को भी मत देना, विश्वास में देना, किसी को दे भाई साहब, कभी मत दे। क्योंकि हो क्या रहा है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, और आपका अकाउंट भी खाली हो जा रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के फ्रॉड से ही आप लोग जिंदगी की जो कमाई है 1 मिनट 2 मिनट में आप लोग गायब कर देंगे भाई साहब। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप लोगों को जागरूक करे, और इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जागरूक हो जाएं।
मैं चाहता हूं कि आपके साथ कोई ऐसी गलतियां ना हो। मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है, यानी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो गांव से हैं, इनको नहीं ज्यादा समझ होती है। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रदान करूं। दोस्तों, अगर आपको बैंक लोन से रिगार्डिंग, कानून से रिगार्डिंग, एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको तो बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनको भी मेरा नमस्कार, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है एक और नए वीडियो के साथ, तब तक का अपना ख्याल रखना।